उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक जाइंट मॉन्स्टर होता है। तभी उसकी मदद के लिए मकोटो आ जाता है और खुद भी देख के हैरान हो जाता है कि भैया ये तो 2 सर वाला कुत्ता है और ये कोई लड़की नहीं, एक पिग गर्ल है। लेकिन कुछ भी हो, ये अकेले रहने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। और मकोटो को वहाँ देखकर वो मॉन्स्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और उसके बाद उस पर हमला कर देता है। तो मकोटो उसके हमले से बचता हुआ उसे बताता है कि मेरा नाम मकोटो है, तुमसे मिलके खुशी हुई। इतना बोलते ही मकोटो हवा में उछलकर उस मॉन्स्टर पे एक किक मारता है जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखने के बाद बेचारा मकोटो खुद भी हैरान था। उसके बाद वो देखता है कि उसने उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए हैं और वहाँ पर वो पिग गर्ल पहले से और ज़्यादा डर चुकी है। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मकोटो उसे रोक देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी मकोटो बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, जो देखकर वो पिग गर्ल पूछती है कि एक इंसान मुझसे बात कैसे कर सकता है। और इस बारे में तो मकोटो खुद भी हैरान था कि वो एक पिग गर्ल से कैसे बात कर सकता है। लेकिन इसके बाद मकोटो बोलता है देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही साफ और एक नाजुक दिल का लड़का हूँ। तभी वो पिग गर्ल उस मॉन्स्टर की हालत देखती है, हमारा मकोटो और नाजुक दिल का। उसके बाद मकोटो बोलता है लेकिन कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, जिसका मतलब है मैं तुम्हारी साइड हूँ। लेकिन तभी हम उस पिग गर्ल के ठोंठ देखते हैं। वो सोच रही होती क्या मैं यहाँ से भाग सकती हूँ? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। क्या मैं इससे लड़ सकती हूँ? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। और आखिर में वो हार मान लेती है और मकोटो से बोलती है ठीक है, जिससे मकोटो खुश हो जाता है। इसके बाद मकोटो पूछता है कि मैं 3 दिनों से चल रहा हूँ पर मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा है, तो उसे पता है किस तरफ जाने से उसे लोग मिलेंगे। तो वो पिग गर्ल बताती है कि आसपास तो कोई इंसानों का गांव नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है बेरन प्लेस, जिसे वेस्टलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग दुनिया के आखिरी कोने में आती है। उसकी बात सुनने के बाद मकोटो बोलता है ये सब उस गॉडेस का किया धरा है। और फिर वो पिग गर्ल बोलती है मेरा नाम एमा है और मैं एक ऑर्क हूँ। फिर मकोटो अपना नाम बताते हुए पूछता है क्या तुम्हारा गांव आसपास ही है? तभी एमा बताती है नहीं, मैं तो उस डिवाइन माउंटेन पे जा रही थी ताकि वो सेन को अपने आप को सेक्रीफाइस कर सके। मकोटो उसकी बात सुनते हुए कहता है ये तो मेरे लिए एक इवेंट है। उसके बाद एमा बताती है कुछ सालों से उसके गाँव में चारों तरफ कोहरा आ जाता है, जिसकी वजह से हमें रास्तों पे कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से हमारे जो खाने की सप्लाई है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। और अगर हम अपने आप को सेन को सेक्रीफाइस करते हैं तो वो कोहरा हट जाता है। और एमा बोलती है थोड़ी दूरी पर ही मेरा गांव है, वहाँ पर चलकर आप खाना खा सकते हैं। एमा की बातें सुनकर मकोटो सोचता है ये कितनी साफ दिल की लड़की है, इसी वजह से मुझे आगे भी इसकी जान बचानी है। और वहाँ पर मकोटो को एमा की बॉडी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, क्योंकि उसने एक यंग लड़की की जान बचाई होती है। ये पक्का मेरी हीरोइन बनेगी। इसके बाद हम मकोटो को देखते हैं जो 3 दिन के बाद खाना खाता है। वही मकोटो को खाना खाते हुए देखकर वो दोनों मॉन्स्टर आपस में बात करते हैं। मैंने सुना था इंसान बहुत गुस्सेल और बेरहम होते हैं। और दूसरा वाला बोलता है एक बार उसे देखो, ये जरूर एक टेमी ह्यूमन है। इसके बाद एमा वहाँ पर और खाना लेके आ जाती है और मकोटो देखता है कि वो सारे बाउल हवा में उड़ रहे हैं। फिर एमा बोलती है ये तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मैजिक है। मकोटो बोलता है एमा क्या तुम मैजिक कर सकती हो? जो सुन के एमा पूछती है मकोटो सेन क्या आप मैजिक यूज़ नहीं कर सकते? मकोटो बोलता है नहीं, वैसे क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकती हो? इसके बाद एमा मकोटो को मैजिक के बारे में बताने लगती है। सबसे पहले वो उसे फायर मैजिक के बारे में सिखाती है। वहाँ एमा मकोटो को बताती है कि ये स्पेल बिल्कुल एक मैजिक की ही तरह है, जो आपको माना प्रॉपर्टी देता है और उसके नेचर को चेंज कर देता है। लेकिन शायद इसे समझने में आपको मुश्किल होगी क्योंकि आपकी भाषा अलग है। तभी मकोटो सोचता है पर ये तो मुझे समझ में आ रही है। उसके बाद मकोटो अपने हाथों में फायर मैजिक को समन करने की कोशिश करता है और वो बड़े ही आराम से ऐसा कर भी लेता है। उसे देख के वो खुद ही हैरान हो जाता है। इसके बाद वो एमा से पूछता है कि आगे क्या करना है? तो एमा बोलती है उसे अपने टारगेट के ऊपर फेंको। तभी मकोटो उस फायर के नेचर को चेंज करके टारगेट पे फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से मकोटो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन एमा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अब एमा मकोटो से उसका करंट लेवल पूछती है, पर मकोटो को लेवल के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद एमा एक स्क्रॉल दिखाते हुए बताती है कि इससे किसी भी पर्सन का करंट लेवल चेक किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से आपका लेवल 200 या 300 तो होगा ही। जैसे ही मकोटो उस स्क्रॉल को उठाता है वो ग्लो करने लगता है।
जो देख के एमा बताती है आपका लेवल 1 है। बेचारे का दिल टूट जाता है ये सुनकर, और वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो मकोटो का लेवल देख के चले जाते हैं। इसके बाद एमा मकोटो को और भी स्पेल सिखाने लगती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब एमा मकोटो के रूम में आती है तो वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी होती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है, एमा तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, और इसलिए मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए सेन के पास जा रहा हूँ। और लेटर पढ़ने के बाद एमा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है।